देख रहे हैं पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। महाकुंभ पर विशिष्ट जनों ने समस्त देशवासियों को दिया बधाई। काशी के विशिष्ट जनों ने महाकुंभ पर कहा कि इस बार महाकुंभ का नक्षत्र 144 वर्ष बाद पड़ रहा है, जिसका सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा पर्व माना जा रहा है। महाकुंभ पर प्रोफेसर शंभू उपाध्याय, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया काउंसिल श्री भारत धर्म महामंडल वाराणसी ने सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए कहा कि सनातन धर्म के लिए यह पर्व बहुत बड़ा पर्व है। वहीं जेडी ग्रुप के अध्यक्ष दीपक कुमार बजाज ने इस पर्व पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि अवलौकिक महाकुंभ पर्व है और जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार महाकुंभ की व्यवस्था की है वह सराहनीय है। आइए सुनाते हैं कहते हैं विशिष्ट जन। मैं प्रोफेसर शंभू उपाध्याय, श्री भारत धर्म महामंडल ऑल इंडिया काउंसिल का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। क्या कहेंगे, कुंभ मेला इतना बड़ा मेला 144 वर्ष बाद नक्षत्र पड़ रहा है। केवल मेला ही नहीं है, जिस सनातन की बात आप करते हैं तो सनातन का मतलब निरंतरता है और बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ इस तरह से बधी हुई हैं कि उसके अनुसार, जैसे आपने कहा कि 144 साल बाद वह माने समय आया है जो माने महाकुंभ का एक बहुत बड़ा कुंभ सनातन धर्म की एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप जानते हैं कैसे कुंभ 4 कुंभ लगते हैं, जिसमें प्रयाग का कुंभ सबसे बड़ा माने कहा जाता है। तीर्थों का राजा प्रयाग को कहा जाता है। उस प्रयाग में समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार बहुत सारी चीज़ें इस तरह की डेवलप हुई, जिनसे माने उस ज़माने में आप देखते थे कि माने कुंभ में लोग जाते थे, आस्था के कारण जाते थे, स्नान करने जाते थे, तो बहुत सारी समस्याएं होती थी। लेकिन वर्तमान परिवेश में जो प्रगति हुई है, जो विकास हुआ है, जो सनातन धर्म हमने शुरू में कहा कि जो निरंतरता से चल रहा है, उस निरंतरता में जो वर्तमान परिवेश है उस परिवेश में संसाधन भी बढ़े हैं, सुविधाएं भी बढ़ी हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग उस समय ठंडक से मर जाते थे, आवागमन में मर जाते थे। बहुत सारे लोग महीनों महीनों पहले चलते थे देश भर से, जो सनातन धर्म के लोग थे। लेकिन आज वर्तमान परिवेश की जो सरकारें हैं, चाहे प्रदेश सरकार है चाहे बने केंद्र सरकार है, उन्होंने इस महापर्व पर बहुत सारी चीज़ें मुहैया कराई है। चाहे काशी से जाना हो, चाहे देश के किसी कोने से आना हो, चाहे ट्रेन से हो, चाहे हवाई जहाज़ से हो, चाहे आवास का हो, चाहे मने उन स्थानों का हो। कुंभ पर भी जैसा मने बताया जा रहा है, जैसा देखा जा रहा है कि वहाँ 12-14 किलोमीटर में कहीं भी आप कहीं से उतर करके कहीं से जा करके आप स्नान कर सकते हैं, शुद्ध जाए। यह माने एक सनातन धर्म की बहुत बड़ी परंपरा है और उस परंपरा के साथ साथ मैं समझता हूँ कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। अगर मान लीजिए 40 करोड़, 50 करोड़, 30 करोड़, 25 करोड़ अगर लोग माने एक जगह इकट्ठा होकर के आते हैं, तो उनके आने में, जाने में, रहने में, खाने में, परिवहन में और माने तमाम तरह के, जैसे एक आंकड़ा हम लोग देख रहे थे कि 2000 करोड़ का केवल वहाँ प्रसाद बिकेगा, तो 2000 किसी व्यक्ति के पास तो जा नहीं रहा है। आपकी अर्थव्यवस्था में उसका बहुत बड़ा योगदान, भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। इस तरह से इस कुंभ में आर्थिक स्थिति भी कहीं न कहीं बहुत प्रबल होने जा रही है और वह उससे माने देश के लोगों को, केवल सनातन धर्म के लोगों को नहीं, देश भर में जो भी लोग भी रहने वाले हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होने जा रही हैं। हाँ सर, अपना परिचय बताइए। मैं दीपक कुमार बजाज, चेयरमैन जेडी बजाज ग्रुप। क्या कहेंगे, महाकुंभ का मेला जो है कि लगा है अपना? देखिए, हम सबका बहुत ही बड़ा सौभाग्य है, खास करके इस पीढ़ी का। यूँ तो महाकुंभ जो है 12 वर्षों में आता है, लेकिन इस बार कुछ नक्षत्रों का ऐसा सहयोग बन रहा है कि 144 वर्ष बाद जो है यह दिव्य भव्य महाकुंभ जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो खास करके इस पीढ़ी के लिए ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है। मानस में तुलसीदास जी ने कहा है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थपति आवही सब कोई, देव दनुज की नर नर श्रेणी, सादर मंजही सकल त्रिवेणी। कि जब यह अवसर आता है तो केवल मनुष्य नहीं, देवी देवता, किन्नर, समस्त जितने भी सृष्टि में जो है, जितने भी ब्रह्मांड में लोग हैं, इस महाकुंभ में अमृत पान करने के लिए जो है इस महाकुंभ में स्नान करते हैं। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री
श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज के विशेष प्रयासों से 2.5 महीने के अंदर अस्थायी रूप से त्रिवेणी के तट पर 10,000 एकड़ में जो है मतलब आज एक टेंट से जो है एक तरह से महल बनाए गए हैं, लोगों की आवास की सुविधाएं बनाई गई है, 5,000 एकड़ में केवल पार्किंग सुविधा बनाई गई है, 12 किलोमीटर में 44 नए घाट बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से आज अगर इसकी तुलना हम लोग करें तो हम लोग कह सकते हैं कि विश्व के तीसरे सबसे बड़े अगर नंबर की बात करें तो ये एक शहर जो है प्रयागराज के किनारे बसता है, जो कि 2.5 महीने में सरकार ने बनाया है। और अगर हम लोग बात करें इस महाकुंभ की तो यह सबके लिए जो है वरदान के रूप में आया है। जहां हमारे सनातन धर्म की पताका लहराएगी, वहीं जो है अगर उद्योग धंधों की अगर हम लोग बात करें तो उद्योगों को भी बहुत बड़ी संजीवनी मिलने वाली है। हमारी अर्थव्यवस्था को एक अनुमान के मुताबिक 2 लाख करोड़ की जो है इसमें योगदान होने वाला है महाकुंभ से। 2,000 करोड़ की तो कह रहे हैं केवल पूजा सामग्री का ही जो है बिक्री हो जाएगी। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को जो उद्यमी भाई हैं, हमारे काशीवासी हैं, चूंकि देखिए जो लोग कुंभ आएंगे उनमें से बहुत बड़ी संख्या काशी और अयोध्या में भी आएगी। तो काशी भी तैयार है अतिथि देवो भव की परंपरा निभाने के लिए। हर एक प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो उद्यमी हो कोई भी हो, तन मन धन जो उससे बन पड़ रहा है वो तैयार है अब हमारे तीर्थयात्रियों का स्वागत करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए। मैं आप सभी को, सभी काशीवासियों को आने वाले कल मकर संक्रांति का जो महापर्व है उसकी हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।